नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रॉफी उठाओ चैंपियन और मैं हूं आपके साथ शिवालिका। क्रिकेट का सबसे रोमांचक टूर्नामेंट आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जारी है और अब बारी है सुपर 8 मुकाबलों की। हिस्ट्री डिफीट भी करनी है और हिस्ट्री रिपीट भी करनी है, क्योंकि 2024 की विक्ट्री के बाद अब कप को डिफेंड करने की लड़ाई है और इसलिए हम लगातार कह रहे हैं ट्रॉफी उठाओ चैंपियन। तो सुपर 8 का रोमांच शुरू होने में बाकी है कुछ ही मिनटों का इंतजार, क्योंकि कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में आज होगी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की भिड़ंत शाम 7 बजे। शाम 7 बजे शुरू होगा ये रोमांचक मुकाबला, जब सुपर 8 के पहले मुकाबले का आगाज होगा। ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों ने 3-3 जीत के साथ दमदार एंट्री कर ली है और दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़े लगभग बराबरी पर हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो 29 टी20 मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने जीते हैं 23 और पाकिस्तान ने जीते हैं 24। हालांकि पाकिस्तान बढ़त पर है, लेकिन ये बढ़त मामूली मानी जाएगी। लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। न्यूजीलैंड के लिए टीम साइफर्ट बल्ले से धमाल मचा रहे हैं लगातार शुरुआत से ही, जबकि पाकिस्तान की उम्मीदें आज होंगी साहिबजादा फरहान और स्पिन अटैक पर। तो भारत से 61 रन की हार के बाद पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव किया। कोच माइक हेजन ने ये साफ कर दिया है कि ये रिएक्शन नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। पावर प्ले में तेज रन चाहिए, स्पिन का जाल बिछेगा और कोलंबो की चैलेंजेस से भरी पिच पे आज मुकाबला हाई वोल्टेज होने वाला है। तो बारिश की हल्की आशंका जरूर है, लेकिन अगर मुकाबला हुआ तो क्रिकेट फैंस को मिलेगा रोमांच का सुपर शो। और चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी जुड़ गए हैं। प्रत्यय, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शिवालिका। प्रत्यय, आज का मुकाबला जो है वो बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जो आंकड़े कहते हैं बराबरी की टक्कर है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान का पलड़ा शुरुआत से ही टी20 में भारी रहा है। आज के मैच को लेकर आपको क्या कुछ लगता है, कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है? देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान के पास डेफिनेटली एज होगा शिवालिका, क्योंकि लंबे टाइम से कोलंबो में है, वो यहाँ की परिस्थितियों से वाकिफ़ है। इस मैदान पे क्रिकेट खेल चुके हैं पहले भी, और वो भी एक इवनिंग एनकाउंटर था भारत के खिलाफ जो उनका मैच था यहाँ पे प्रेमदासा में। तो मुझे लगता है कि कंडीशन से बेहतर तरीके से वाकिफ़ होंगे उनके प्लेयर्स। न्यूजीलैंड की अगर आप बात करें, उनका भी फॉर्म अच्छा रहा है, लेकिन उतना कन्विंसिंग नहीं रहा है। उनके ग्रुप में जो एक बड़ी टीम थी साउथ अफ्रीका, उससे वो मैच हारे। जो 3 जीत आई हैं वो उतनी बड़ी ऑपोजिशन नहीं थी या उतने टफ गेम्स नहीं थे। तो मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस, अगर वो साउथ अफ्रीका वाला मैच वो जीते होते तो ज़्यादा बेहतर होता। पाकिस्तान की भी कुछ वैसी सिचुएशन थी, नीदरलैंड्स के मुकाबले में उन्हें थोड़ी सी तकलीफ हुई। इंडिया का मैच वो हारे और बाकी जो 2 गेम्स वो जीते वो उतनी कठिन टीम्स नहीं थी, नामीबिया और यूएसए। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ही टीम्स का जो जर्नी रही है वो सिमिलर रही है। एज लेकिन निश्चित तौर पर पाकिस्तान के पास होगा, क्योंकि यहाँ की कंडीशन से वो बेहतर तरीके से सूटेड है। न्यूजीलैंड ने अपने जो गेम्स भी खेले हैं, अगर आप पहले देखें तो चेन्नई और अहमदाबाद में खेले हैं, वहाँ की विकेट्स इतनी ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इस बार जो हमने चेन्नई के ट्रैक को देखा है, बैटिंग को बहुत हद तक उसने सपोर्ट किया है। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए कंडीशंस को समझना और जल्दी से जल्दी अपने गेम में आ पाना वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल, और जिस तरह से हम कोलंबो की पिच की बात शुरुआत से ही कर रहे हैं, लेकिन अब जो एक और विलन सामने आ चुका है प्रत्यय, वो है मौसम। तो क्या लगता है कि आज टॉस का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का स्पिन अटैक है तो मजबूत। बिल्कुल, देखिए, टॉस निश्चित तौर पे शिवालिका मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जो हमने इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इसी वेन्यू पर देखा था, भारत टॉस हारा था, उसके बाद में भी मैच जीता था। और मैं समझता हूँ कि शायद देखिए, बारिश और वेदर एक ऐसी चीज़ है जिस पे दोनों ही टीम्स का कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब भी बारिश होती है तो हमेशा चेजिंग टीम के पास एक थोड़ा सा एडवांटेज होता है, जैसा हम पहले भी चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको डीएलएस स्कोर्स का पता होता है। आपका बार बार जो मोमेंटम ब्रेक होता है, जब आप टारगेट सेट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बैटर्स को, क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हैं मैदान से, वापस आने के बाद आपको अपनी लय पकड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, और वो जो टाइम जाता है, खासतौर पे टी20 फॉर्मेट में जहाँ पे समय सबसे ज्यादा कम होता है, वो एक बड़ी चुनौती होती है। तो मुझे लगता है शायद कि आज भी आप वो ट्रेंड कंटिन्यू होता देखेंगे, कि जो भी टीम जीतेगी शायद वो टॉस करके प्रेफर करेगी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर वेदर क्लियर रहा तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि रन आप बोर्ड पर लगाएं और उसके बाद डिफेंड करने की कोशिश करें। ठीक है, एक बार हम कल आने वाले मुकाबले की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बेहद अहम मुकाबला होने जा रहा है अहमदाबाद की पिच पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल, जब टीम इंडिया का सामना होगा साउथ अफ्रीका से।
तो मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं है, स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ की भी कल अग्नि परीक्षा है, क्योंकि कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने साफ कर दिया है कि अभिषेक शर्मा की जो फॉर्म है वो चिंता का विषय नहीं है। और जो लोग परेशान हैं, एक जो उनका अलग लहजा है, उसी लहजे में उन्होंने जवाब दिया है कि जो लोग अभिषेक के लिए परेशान है, मैं उनके लिए परेशान हूं। सूर्या का ये बयान ये भी बताता है कि टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों के साथ मजबूती से खड़ा है, चाहे उनका फॉर्म कुछ मैचेस में खराब क्यों ना हो। लेकिन चुनौती है ऑफ स्पिन। टूर्नामेंट में भारत का रन रेट ऑफ स्पिन के खिलाफ सिर्फ 6.23 रहा है। टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है और ओपोनेंट कैप्टन्स की स्ट्रैटेजी शुरुआत से ही ऑफ स्पिन का जाल बिछाने वाली रही है। अब सवाल यह है कि क्या नंबर 3 पर सूर्य आएंगे, क्या बल्लेबाजी का ऑर्डर बदलेगा, या फिर कप्तान ने इशारों में साफ किया है बदलाव हालात पर निर्भर करेंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है, इस पर भी एक रिएक्शन ले लेंगे। प्रत्यय हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रत्यय, शुरुआत से हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, ऑफ स्पिन एक बड़ा चैलेंज है, लेफ्ट हैंडर्स बल्लेबाज हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम से अभी हाल ही में हमने T20 सीरीज खेली, सफलता भी हासिल की। क्या उस एक्सपीरियंस का, उस अनुभव का भी आज बड़ा रोल रहेगा? कल के मैच में एक्सपीरियंस काम आएगा? बिल्कुल शिवालिका, मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस डेफिनेटली काम आएगा। अगर आप किसी भी टीम के खिलाफ ज़्यादा खेले होते हैं, आपको बेहतर पता होता है कि उनके प्लेयर्स की स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या उनकी वीकनेसेस हैं या क्या उनकी कमियां हैं। और मुझे लगता है कि इन दोनों टीम्स में ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक दूसरे का सामना बहुत किया है पिछले बीते कुछ सालों में। IPL में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीका के जो आते हैं, तो मैचअप्स मुझे लगता है इंडिया डेफिनेटली जानता होगा। लेकिन ये चीज़ सेम अप्लाई साउथ अफ्रीका पे भी करती है, क्योंकि उन्होंने भी इन कंडीशंस में बहुत गेम्स खेले हैं। अहमदाबाद में वो लगातार बने रहे हैं, पहले 3 गेम्स उन्होंने यहीं खेले और तीनों के तीनों वो जीते, फिर दिल्ली गए, उसके बाद अब वापस अहमदाबाद आए। तो यहाँ की जो कंडीशंस हैं उससे भरपूर तरीके से वो वाकिफ होंगे। और इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज देखिए इस पूरे टूर्नामेंट में रहा है शिवालिका, वो स्पिन रही है, खास तौर पे मिडिल ओवर्स में और ऑफ स्पिन, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा करी है, आपके टॉप 8 में से 6 बैटर्स लेफ्ट हैंडर्स हैं। और निश्चित तौर पे एडन मार्करम कल प्ले में आएंगे, क्योंकि ये पिच उतनी ज्यादा सहायता नहीं देती है स्पिनर्स को, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर रहती है। और जैसे जैसे गेम आगे जाता है थोड़ी सी मदद मिलती है। तो मुझे लगता है वो स्पिन को कैसे टैकल करेगी इंडिया, वो कहीं ना कहीं तय करेगा कि रिजल्ट क्या होगा इंडिया के लिए। बिल्कुल, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर भी आपका प्रत्यय चाहूंगी कि अहमदाबाद की पिच ऐसी है कि अपना दूसरा ही घर है टीम इंडिया का। काफी मैचेस टीम इंडिया ने इस पिच पर खेले, लेकिन पिछला मुकाबला जो नीदरलैंड के खिलाफ था वो बहुत खास हम उसे नहीं मानेंगे। नीदरलैंड के खिलाफ भी एक खासा बड़ा स्कोर वो खड़ा करने में कामयाब नहीं रह पाए। तो ऐसे में क्या पिच भी एक चिंता की बात हो सकती है? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है शिवालिका, जब आप बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो वो जो स्कोर होता है जिसके हम लोग चर्चा करते हैं, 250 रन बनेंगे या नहीं, 300 रन बनेंगे या नहीं, वो जो आप टूर्नामेंट के प्रेशर में खेलते हैं कई बार उतने बड़े टोटल्स नहीं होते हैं। क्योंकि जब आप बायलैटरल मैच में जाते हैं, एक मैच की जो कीमत होती है, जब भी आप अपने देश के लिए उतरते हैं, बड़ा होता है मैच, लेकिन यहाँ पे स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। हर एक गेम के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर हैं। आपका क्वालिफिकेशन डिपेंड कर सकता है, आपकी पूरी कैंपेन डीरेल हो सकती है अगर आप एक भी मैच हारते हैं तो मुझे लगता है उस प्रेशर के चलते शायद उतने हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं देखने मिले हैं। और जो पिचेस रही हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। हार्दिक पांड्या इस पर बोल चुके हैं, सूर्य कुमार यादव ने इस पर ऑलरेडी कमेंट किया हुआ है कि जो पिचेस जिस पे इंडिया ने पहले मैचेस खेले थे टूर्नामेंट की प्रिपरेशन के दौरान, वैसी पिचेस अभी तक इंडिया को देखने नहीं मिली हैं। तो ये पिचेस उतनी कंड्यूसिव नहीं है हाई स्कोरिंग के लिए। और मुझे लगता है कि वो जो एक माइंडसेट बना हुआ था टीम का कि हमें बहुत बड़ा टोटल लगाना है, शायद उसको चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि वैसे सर्फेसेस पर अब आप गेम नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल प्रत्यय, ये सारे जो कंसर्न्स हैं, मुझे लगता है कि टीम जो ब्रिगेड है हमारी, सूर्या ब्रिगेड, वो उन तमाम कंसर्न्स को आगे लेकर बढ़ रही होगी। और एक अलग कॉन्फिडेंस इस बार सूर्या की कैप्टनसी में नजर आ रहा है। ना उन्हें अपने खिलाड़ियों के खराब फॉर्म की चिंता है, या फिर वो लोगों को नहीं जताना चाहते कि मेरे टीममेट्स का फॉर्म खराब चल रहा है। एक बहुत अच्छी लीडरशिप उनके अंडर दिखाई दे रही है। एक छोटी सी खबर मैं पूरे दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, क्योंकि ग्रुप स्टेज के मैचेस तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन बात उन टीमों की करना भी जरूरी है जिन्होंने ग्रुप स्टेज में कमाल कर दिया है। इस टूर्नामेंट में ऐड की है डबल एक्साइटमेंट और दिया है तगड़ा कंपटीशन उन टीमों को जो इस खेल के बादशाह माने जाते थे। तो शुरुआत करते हैं इस साल की डेब्यू टीम इटली से, जिसने पहली बार वर्ल्ड कप खेला और इटली ने सबका दिल जीत लिया। हैरी मैनेंटी की अगुवाई में इटली ने नेपाल को 10 विकेट से रौंद डाला। जस्टिन और एंथनी मॉस्का की जोड़ी ने अपने बल्ले से नई कहानी लिखी है। एक बात सिकंदर रजा की कप्तानी में जिम्बाब्वे की भी होनी चाहिए, क्योंकि जिम्बाब्वे ने पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया,
फिर श्रीलंका को मात देकर सुपर 8 का टिकट कटाया। ब्रायन बेनेट की लगातार रन बरसाती पारियां और ब्लेसिंग मुजरबानी की घातक गेंदबाजी ने यह मैसेज साफ दे दिया है कि इस बार जिम्बाब्वे सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं है, वो इस ट्रॉफी की दावेदार भी है। उधर यूएसए भले ही सुपर 8 में नहीं पहुंचे, लेकिन भारत और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर इस टीम ने दी है, अपना लोहा मनवाया है। और वेन शल्कविक की 13 विकेट वाली घातक गेंदबाजी को भी हम नहीं भूल सकते। फिर आया वो मुकाबला जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। जीत के 2 सुपर ओवर सांसें थमा देने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा इस मैच में हमने देखा, और टी20 क्रिकेट का असली रोमांच। और आखिर में बात नेपाल, हमारे पड़ोसी की भी होनी चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ जो दमदार आगाज उन्होंने किया, ये साबित कर दिया कि वर्ल्ड क्रिकेट का नक्शा बदल रहा है। और ये खबर भी दिखानी बहुत जरूरी थी प्रत्यय, क्योंकि ग्रुप स्टेज के मुकाबले भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन इन्हीं टीमों ने, इन्हीं एसोसिएट टीमों ने या फिर छोटी टीमों ने ही इस बार के वर्ल्ड कप को बहुत खास बनाया। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विश्लेषण के लिए। तो देखिए, आज की इस पेशकश में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे मंसल न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।